सुदामा जी के लिए रोए। अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के पैरों को, चरणों को धो दिया, वस्त्र पहनाकर, भोजन कराकर, और भगवान ने सुदामा जी को अपने पास बिठाया। समस्त रानियों से कहा आए, ऐसी सुदामा नगरी बना के आई। सुदामा जी ने चावल, भगवान ने चावल खाए। विप्र सुदामा तंदुल लाए, रुचि रुचि हरे में भोग लगाए। फिर राजा बना भिखारी, फिर राजा बना भिखारी, गिरधारी श्याम बनवाए। एक मुट्ठी खाया, एक लोग दिया, दो मुट्ठी खाए, दो लोग दिए, तीसरी मुट्ठी खाने को चले तो भगवान की एक पत्नी है रुक्मिणी जी, उन्होंने रोका। बोले सब कुछ मित्र को ही दे दोगे तो मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे। इस तरह से भगवान ने आज सुदामा जी की गरीबी को दूर किया है। प्यारे सज्जनों, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सवेरा होते ही भगवान के यहाँ से सुदामा जी विदा हुए। सुदामा बोले कृष्ण को फिर हम जा रहे हैं। भगवान बोले जाइए। सुदामा जी मनी मन में एक बात सोच रहे हैं कि हम इतनी दूर से आए, वो कितने अरमान लेकर आए, और इसने कुछ बिना दिए ही हमसे कह दिया कि जाओ। सुदामा जी को लगा ये भूल गया होगा, इसको याद नहीं रहा होगा। तो सुदामा जी ने फिर बात को दोहराया। बोले तो फिर मैं जा रहा हूँ। भगवान बोले जाइए ना, मुड़ के क्या देख रहे हो, फिर कभी घूमने आना। सुदामा जी चले हैं तो पूरे रास्ते में भगवान को धिक्कारते हुए आए, और कितना बुरा भला कहा होगा ये पता नहीं। सुदामा जी मेरे खुद का पेट नहीं भरता, हमें क्या देगा, ऐसे तमाम तरह की बातें करते हुए सुदामा जी घर आए। और जब सुदामा जी घर आए तो घर पे आके सुदामा जी ने क्या देखा है, देखे सुदामा, देखे सुदामा नगरी तो वही है, कुटिया हमारी और ब्राह्मणी नहीं है। हमारी कुटिया और ब्राह्मणी नहीं दिख रही है, नगरी तो वही है। अब तक देखा सुशीला महारानी वाला लिबास पहन कर आई, और जो सुदामा ने देखा बोले ये सब क्या है। सुदामा जी बोले यही तो भगवान की माया है। रात में भगवान आए और ये सब करके चले गए। सुदामा जी बोले रात भर तो मेरे पास रहा था, वो यहाँ कब आया। सुशीला बोली यही तो भगवान की माया है, वो कभी धूप तो कभी छाया है। जो सुदामा जी ने देखा रोने लगे। सुदामा जी आंखों में से आंसू आ गए। कहते भी है ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर, अब छप्पर तो रहे नहीं है, और देने पर आ जाता है तो छत फाड़ के भी दे देता है। सुदामा जी झूमते हैं। इस तरह से भगवान ने सुदामा जी के जीवन को आनंदमय किया, खुद भी आनंद में है और सुदामा जी भी आनंद में है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।